नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के पुरातात्विक स्रोत के रिपीट हुए क्वेश्चन देखेंगे। हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। इसका आंसर होगा गोसुंडी अभिलेख। इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। ये मोस्ट है इसमें, और बाकी आप देख लीजिए इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। इसके ऑप्शन है पहला 12 चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितना 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 19 में और 22 में। हर बार क्वेश्चन दोस्तों यही रिपीट होते हैं बार बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी भर्ती में CET में और पटवारी, ग्राम सेवक के, पुलिस, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इनको देख लीजिए। गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। इसके ऑप्शन है राजस्थानी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। और दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत आ जाए। इससे आपको फ़ायदा होगा और मेरा YouTube चैनल भी मोनेटाइज होगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नानसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। तो इसका आंसर होगा चौथा, गोसुंडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख में निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। इसके ऑप्शन है आर्मेनियम, भाब्रू, देवनागरी, ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए RS 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर रिपीट हुआ है वनरक्षक 2022 में। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसकी व्याख्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राण रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु एवं शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। ये देखो 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, RS में आया हुआ है, फिर जेलफरी में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है कवि एवं अत्री ने, कवि केवल महेश ने, कवि अत्री एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो इसका आंसर होगा तीसरा, कवि अत्री एवं महेश ने। एक मिनट रुकिए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं आपको पूरे टॉपिक कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सभी के। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1466
विक्रम संवत 1517 प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन पीर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। इसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति की रचयिता अत्रि और महेश थे? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। अब चीरवा शिलालेख के बारे में आ गया है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलण थे। अग्नि कुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो इसके ऑप्शन सेकंड सही है। सेकंड में 1 2 3 वाला ऑप्शन सही है, चौथा गलत है इसमें। ये चीरवे का शिलालेख की व्याख्या है। व्याख्या देख लीजिए। बड़गांव तहसील उदयपुर 1273 ईस्वी में चीरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुइल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन इस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गुइल शासकों का, आमेर के खच्चावा शासकों का, अजमेर के चौहान शासकों का। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के गुइल शासकों का। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए दोस्तों हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको देख लीजिए, इनसे अपना काम हो जाएगा। CET पास हो जाओगे। आगामी भर्तियों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। इसके फर्स्ट ऑप्शन है गरीबदास, दुर्गाड़ा, रणछोड़ भट्ट, केशवदास। तो इसका आंसर होगा रणछोड़ भट्ट। यह राज प्रशस्ति की व्याख्या है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंगनी मारवाड़ मेवाड़ महाराणा जयारथ सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काली पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोकों की थी। इसमें मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़ी शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएँ 9 चौकी की पाल की तारों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। किस शिलालेख की प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर होगा इसका कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जगन्नाथ प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा कि राज सिंह प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति का काल है 1443 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छी तरह देखिए, यहीं से अपना काम हो जाएगा। और दोस्तों तो इसका आंसर होगा चीरवा शिलालेख, रिंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख।
ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा, आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। इसकी सही आंसर होगा चौहान। बिजोलिया अभिलेख का काल है 1170 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो इसके ऑप्शन है राय सिंह शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, भीलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका राइट है बिजोलिया शिलालेख। अब अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए दोस्तों 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 17, 20, 21 में। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया प्रशस्ति का रचिता गुणभद्र कथा। यह लेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, यथा जाबालीपुर जालोर से, शाकंभरी शाकंबर सांबर, श्रीमाल बीनमाल विद्या विदेवली बिजोलिया मंडलकर मंडलक आदि है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान थे। 1551 ईस्वी में शाकंभरी के चहमन चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? अभी पढ़ा था अपन ने, बिजोलिया शिलालेख। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? अपने पढ़ा था अभी, फर्स्ट सोमेश्वर का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन होगा जाबालीपुर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो इसके शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद्र, दीपचंद्र। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा शुभचंद्र। ये इसकी व्याख्या है, आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरतोत्सव के लेखक हैं मंडन, सोमेश्वर, नरपति, राजशेखर। तो इसका आंसर होगा सेकंड सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासकों से। ये आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसमें मोस्ट है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव उदय सिंह ने अपने मंत्री कपूर चंद्र द्वारा कराया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता गया। इस दुर्ग का दूसरा नाम जयगढ़ भी, जूनागढ़ भी है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? बताइए दोस्तों। सांबोली, गठियाला, बीजापुर या अर्थुना। तो इसका राइट आंसर होगा गठियाला। ये गठियाला का शिलालेख है। देख लीजिए आप। गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुकी
आबिरों पर विजय का दावा करता है। उसका राइट आंसर होगा घटियाला। अगला क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कुकुक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख में निम्न में से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? कुइलोत, कच्छावा, सिसोदिया, मंडोर, प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर होगा मंडोर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में सत्य है? अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र उसके वंशजों का विवरण है। सेकंड ऑप्शन है, अभिलेख में गणाकपट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यह अभिलेख 4 अभिलेखी लेखों का समूह है। तो इसका सेकंड आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोकरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा सेकंड, 3 यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या को आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गुण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मोकरी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको पूरे टॉपिक कराऊंगा, पूरे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, कल्चर के, इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी वीडियो का आप तक पहुंच सके, डालते ही आप तक पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बरनाला अभिलेख। ये बरनाला अभिलेख है, जयपुर के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचिता है कवि महेश। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, देख लीजिए आप, मोस्ट बात देख लीजिए। इसमें उत्कीर्ण कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है, ये मोस्ट है। इसमें गोहिल वंश का वर्णन है। इस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में एकलिंग शिलालेख 1488 का लेखक है? महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, एकलिंग प्रशस्ति। देख लीजिए आप, गिरवा तहसील उदयपुर के रचिता महेश भट्ट महेश्वर था। इसमें बापा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन है। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? देखिए 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, अजमेर में। बरली का लेख केकड़ी जिले पूर्व जिला की, अभी केकड़ी जिले में है, पूर्व में अजमेर में था, कि भिनाई तहसील में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बड़ली के पास बिलोट माता के मंदिर में से इसे प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। 32 सेकंड ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्धृत हुआ कहा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, ग्वालियर अभिलेख में। ये ग्वालियर अभिलेख की का व्याख्या है। मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृति में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। और इस लेख का लेखक भट्टनिक का पुत्र बालादित्य है। इससे गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाडी रानी क्रमावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है पुर के ताम्रपत्र, चौकली के ताम्रपुत्र, रणंगपुर प्रशस्ति, चीरवे का शिलालेख। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, पुर के ताम्रपत्र। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप पढ़ लीजिए। और अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागों बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो इसका सेकंड आंसर होगा चीकली ताम्रपत्र वाला। अगला क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका पहला आंसर होगा हर्षप्रतु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत प्राप्त होता है? 1584। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। पहला है बिजोली अभिलेख, दूसरा है नेमिनाथ अभिलेख, तीसरा गोशुंडी अभिलेख, चौथा बुस्कला अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का 3, 4, 1, 2। तो पहला कौन सा आएगा इसमें? बुस्कला अभिलेख आएगा, सॉरी 3 सा गोशुंडी अभिलेख, फिर आएगा बुस्कला अभिलेख, फिर आएगा बिजोली अभिलेख, फिर नेमिनाथ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है अचलेश्वर शिलालेख अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर मेवाड़। ये इसकी व्याख्या है। उदयपुर के लकुलिस के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत, पदों में देवनागरी लिपि है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमलशाही मुगलियों किसका राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर बीकानेर। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सोमदेव, सेकंड नारायण, फिर दामोदर, फोर्थ गजोदर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड दामोदर। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए।
661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, राजस्थान से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए। हाथ मुद्राएं। पंचमारक सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में हुआ था। बेराट के उत्खनन में एक बड़े कपड़े में बंधी हुई चांदी की 5 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमारक है। रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमारक मुद्राएं व रंगमहल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण विशेष, ओढ़ने का वस्त्र, चादर, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोलिया डाडिया कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, गांधिया किसके राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, उदयपुर। इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना फिर, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, रामशाही, रावशाही, ढोडिया, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर, सभी है। मेवाड़ राज्य का कोई सिक्का नहीं इनमें से, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है। मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, डिंगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही, सहालमी। अगला क्वेश्चन है, झाड़शाही सिक्का शैली कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो इसके ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया है। इसके ऑप्शन है मेवाड़ में पतली तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरियों के पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मेवाड़ में पतली तांबे के सिक्के। तो ये इसके व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। मेवाड़ में पतली तांबे के सिक्के डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे।
चांदी के सिक्कों को द्रम व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कर्पासना करते थे। प्रारंभिक सिक्कों का पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य, पक्षादि आदि का चिन्ह अंकित किया गया था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का सिक्का डिंगला है। अगला क्वेश्चन है, 31वां रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इसका राइट आंसर होगा कुचामन। इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख लीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अकबर ने। ये इसके व्याख्या देख लीजिए। सिक्का एलची चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर आदि के डाले गए सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्रकौरी की स्मृति में चांदोड़ी रुपया, 8 अन्नी, 54 अन्नी, 2 अन्नी एवं 1 अन्नी के सिक्के जारी किए थे। इन पर फारसी अक्षर थे। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो इसके ऑप्शन है कपूरी देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, सायली देवी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड सोमल देवी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अजयराज की रानी सोमल देवी सोमलेखा ने अपने नाम से तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए थे साहब। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसकी ऑप्शन है अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा। तो इसका आंसर होगा अजमेर। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो इसके ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपना पुरातात्विक स्रोत का टॉपिक पूरा हो गया है। अभी अगला टॉपिक आ गया, जनपद एवं प्राचीन नाम। इसको देख लेते हैं अपन। हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को फ़ायदा हो और आपके भी जो नए वीडियो बना रहा है वो आप तक पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो इसका आंसर होगा जयपुर। इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व से 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं सीबी में नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर टोंक आ गए। मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता था, जो उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवा ने अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है?
ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, शतपथ। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऋग्वेद में। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या देख सकते हैं अपन। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, मत्स्य। अगला क्वेश्चन है अपना, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा विराट। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन है मत्स्य जनपद, राजस्नेह जनपद और साल्व जनपद और शिव जनपद। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मत्स्य जनपद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को छांटिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गंगानगर योद्धे, भरतपुर विराट, जालोर सोनगिरी और उदयपुर शिवी। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर विराट। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मथुरा। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए आप इसकी। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन तथा राजधानी को मथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर, डीग तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भाग भूभाग था। पहला ऑप्शन इसका भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला क्वेश्चन है, शिव जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है सिक्के। अगला ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता था। तो इसके ऑप्शन है जांगल देश, इसका आंसर होगा सीबी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर को पुरातन नाम था सीबी। इसकी व्याख्या है। व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिव जनपद से संबंधित है? नगरी, नगर, ट्रेड, बैराठ। इसका आंसर होगा नगरी, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के शिव जनपद की राजधानी थी? भरतपुर, धौलपुर, मध्यगा, विराटनगरी, इंद्रप्रस्थ।
तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड मध्यमिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसके ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है कारकोटेस नगर, रंगमहल नगरी, नानसा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा डंगरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, करकोट, रेड, मध्यमिका नगरी, विराटनगर। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यमिका नगरी। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि महाभारत में चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, अलवर भरतपुर प्रांत। इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर, अलवर भरतपुर प्रांत। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा मालवा, शिवी, योद्धे, अर्जुनायन। तो इसका राइट आंसर है योद्धे। योद्धे जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे बलशाली गणतंत्री कबीले का विस्तार था। योद्धे उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योद्धे गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। भ्रंत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पहला ऑप्शन है पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, उत्तरी भाग। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है जालोर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, गंगानगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धे, मालव, अर्जुनायन, राजने। तो इसका अगला ऑप्शन है योद्धे। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश, राजपूताना। थर्ड नंबर है जांगल देश। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? तो फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग। तो राइट आंसर होगा उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है जालोर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर गंगानगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा पष्ट योद्धे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश, राजपूताना। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड जांगल देश। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर। सॉरी फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, अहिच्छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नागौर। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट जयपुर। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? इसका राइट आंसर का थर्ड ढूंढाड़। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूण करण कहलाता था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट केशोराय पाटन। फर्स्ट इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है? झालरा पाटन, केशोराय पाटन, विराटनगर, भीनमाल। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड केशोराय पाटन। राजस्थान का उत्तरी तोतरादि कहलाता है? मंडोर, भीनमाल, गलता, आबू पर्वत। तो थर्ड आंसर होगा इसका गलता। फिर अगला क्वेश्चन है, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीवी जनपद चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, सपा, अलग, सीकर, झुंझुनू और अबूत सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा सपा, अलग, सीकर और झुंझुनू। शरण, अगला क्वेश्चन है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही। फिर अगला क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, अर्बुद क्षेत्र, जालोर। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अर्बुद, सिरोही, सीवी चित्तौड़, उदयपुर, सपा, लक्स, अजमेर, नागौर, वागड़, सीकर, झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर होगा वागड़, सीकर, झुंझुनू। थैंक यू दोस्तों, चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके और मुझे फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों।